आसनसोल नगर निगम वार्ड संख्या 44 नंबर के एनएस रोड पर शुक्रवार रोड बनाने को लेकर भाजपा तृणमूल एक दूसरे से भिड़ गए। काफी समय तक दोनों पक्षों में तू मैं होती रही। शुक्रवार की सुबह जब ठेकेदार ने रोड का काम शुरू किया तो भाजपा प्रत्याशी शिव प्रसाद बर्मन ने आकर काम रुकवा दिया। शिवराम बर्मन ने ठेकेदार से कहा कि आप कार्य का वर्क ऑर्डर दिखाओ, उसके बाद ही कार्य शुरू होगा, लेकिन ठेकेदार वर्क ऑर्डर दिखाने में असफल साबित हुआ। तब तक इसकी जानकारी तृणमूल कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गई तो तृणमूल कार्यकर्ता राकेश केडिया घटनास्थल पर पहुंचे और कार्य शुरू करने की बात कही, जिसको लेकर भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हंगामा मच गया। शिवराम बर्मन का आरोप है कि राकेश केडिया ने उनसे अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस विषय में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी और आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि शिव प्रसाद बर्मन को यह मालूम नहीं कि इस कार्य का टेंडर पहले ही पास हो चुका है। और उनकी सारी बात क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। ऑर्डर जो है बगल में जो रास्ता बना था साइड का फुटपाथ का ढलाई करने का इसके ऊपर ऑर्डर है। ये पर्टिकुलर ये जब टूटा था 6 महीना हो गया, पानी बारिश आई थी उस समय टूट गया था, उसी समय ये लोग का काम करवा लेना चाहिए या इलेक्शन के पहले। इसका कोई एस्टीमेट नहीं है, एस्टीमेट को ना देखते हुए ये लोग ज़बरदस्ती अपीट का ये लोग काम करने खोज रहा है। रूलिंग में है, पावर का गलत यूटिलाइज कर रहा है। जब एक कैंडिडेट जब एक नॉमिनेशन फाइल कर देता है तो वो चुनाव आयोग का दायरा में आ जाता है, उसका गाइडलाइन मान के चलना चाहिए। हम लोग जैसे गाइडलाइन को मानते हुए हैं। आज ने आप 45 वर्ष की आप अभिज्ञता है, आपको मालूम है कि राजनीतिक में क्या होता है, लेकिन ये गलत ढंग से हम भी चाहते हैं अपना वार्ड का विकास हो, हम भी चाहते हैं अपना वार्ड का तरक्की हो, लेकिन एक तो बात बता देते हैं, आपने 5 बरस यहाँ का चेयरमैन रह चुके हैं 106 वार्ड का, 5 बरस आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, 1 बरस एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। आपको उस समय नज़र नहीं आया कहाँ पर विकास होना चाहिए, बाजार का सुंदरीकरण कैसे होना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम, उस समय नज़र नहीं खुला। आप यहाँ का जब प्रार्थी हुए, यहाँ का कैंडिडेट हुए, तब आपको ये नज़र खुल रहा है कि यहाँ विकास होना चाहिए। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ का प्रार्थी हुए, जब आप नॉमिनेशन फाइल कर दिए, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आप चुनाव दायरा के अंदर आ जाते हैं, चुनाव आयोग के अंदर आते हैं, उसको गाइडलाइन को मान के चलिए। लेकिन आज रूलिंग में है, इनका पावर का गलत यूटिलाइज कर रहा है। आप देखिए घाटी गली में ढलाई किया कल बिना एस्टीमेट का, कोई एस्टीमेट नहीं है घाटी गली में जो ढलाई किया है चुनाव भाटी के पास। आप देखिएगा करीब 40-50 तो लाइट लगाया है, जहाँ मस्जिद गली में, इधर गली में, सारा गली में लाइट लगाया है, 40-50 तो जहाँ तहाँ लाइट लगाया है। आप एक तो बात बताइए, जब आप चुनाव जब डिक्लेयर हो गया है, हम लोग पावर में नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग को पावर दिखाकर ये लुभाने सोच रहा है, हमारे वार्ड का जनता को लुभाने का तरीका सोच रहा है। हमें एक बात बता रहा हूँ, यहाँ के वार्ड के कुछ लोग जो यहाँ के वोटर्स नहीं है, बाहर के हैं, वो लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेयर होगा, मेयर होगा, मेयर होगा। मैं एक तो बात बोलना चाहता हूँ, अगर इन्होंने मेयर होगा, इनकी पार्टी के हाईकमान, इनके पार्टी के लीडर या ममता बनर्जी जी वो ऐलान कर दे कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर अमरनाथ चटर्जी होगा, मैं वॉक ओवर दे दूंगा। यहाँ पर उनका पार्टी की तरफ से ऐलान कर दे कि अगर ये मेयर होगा, ये मेयर का लुलुप्त दिखाकर, मेयर का लॉबी दिखाकर हमारे वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अपना रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ा अभिज्ञता, इतना पुराना लीडर होने के बावजूद भी इस तरह का गलत काम कर रहा है, जिसका एस्टीमेट नहीं है, कोई एस्टीमेट नहीं है, कोई लाइट का एस्टीमेट नहीं है, जहाँ तहाँ रास्ता ढालाई। ও তো মিথ্যে কথা বলা ওর অভ্যাস। এটা আসানসোলের বাজারের মানুষ এবং কর্পোরেশনের লোক সব জানে, এবং আসানসোলের মানুষ যারা ঠকেছে তারা আরও ভালোভাবে ওনাকে বেশি করে চেনে। তো আমি সরকার পক্ষের লোক নই, আমি এখন নিরপেক্ষ লোক, আমি এখন পার্টির লোক, তৃণমূলের লোক। তো কোনো আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হচ্ছে না। এই ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আগে থেকেই পাস করা আছে। উনি জানেন না, আসল খোঁজ খবর রাখেন না, তো এলাকাবাসীর কথা উনি মনে রাখেন না এবং জানেনও না। সেই জন্যই বলি আপনাদের যে এই এনএস রোডটা এখনও বিল হয়নি। এই এনএস রোডটা বর্ষা যেটা হলো, এই বর্ষার সময় এই এনএস রোডটা ভেঙে গেছিলো ওই জায়গাটায়।
তো ওই কন্ট্রাক্টরই এখন এখানে করার কথা, ওই কন্ট্রাক্টরই অন্য কোনো কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে করাতে চাইছে। তো উনি সেটা করতে দেবেন না, কারণ উনি করতে দেবেন না, কারণ উনি তো এনএস রোডের মানুষকে ভালোবাসেন না। উনি তো এনএস রোডের মানুষের ক্ষতি চান, অ্যাক্সিডেন্ট হোক, কারো পা ভেঙে যাক, কেউ মিশনে যাক, কেউ হেলথ ওয়ার্ল্ডে যাক, তো এইসবই তো উনি চাই। তো আমি কি করব তার জন্য? আমি তো ধরুন রিপেয়ার করার কথা কন্ট্রাক্টরকে বলেছিলাম। উনি যদি চাই যে এনএস রোডের মানুষের ভালো না হোক, তা আমি কিছু করতে পারবো না। তবে নির্বাচনের পরে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। এবং আমাদের যেটা কর্পোরেশন ছিল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এখানে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের জন্য সমস্ত কাজ পাস করিয়েছে, এবং সেটা আমরা রাহালেনের ময়দান থেকে পাস করিয়ে ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আমরা ওখান থেকেই চালু করেছিলাম। তো ওনাকে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার আছে। তো এই ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, তো আমি মানুষকে অনুরোধ করব যে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। যে কোনো কাজই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ, তো সেই উন্নয়নগুলো কাজগুলো হলে মানুষই উপকৃত হবে। তা আমার সঙ্গে তো এখন তো পার্টি তো সেটা আমাদের তো পার্টি সেরকমভাবে তো করছে না। তো উনি তো দেখেছেন যে আমাকে করেছিল। তো ওনার যখন এই বুদ্ধিটা এসছে, শুভ বুদ্ধিটা, আমি ওনাকে স্বাগত জানাই এই শুভ বুদ্ধির জন্য। তো আমার মনে হয় পার্টি সেই সিদ্ধান্তই নিতে যাবে, কারণ পার্টি দেখেছে 1 বছরের আমার ভূমিকা, এবং যে ডিজাস্টার হয়েছিল সেদিনকেও এনএস রোডে, সেদিন কিন্তু ওনাকে দেখা যায়নি। ওনাকে কিন্তু তৃণমূলের কর্মীদেরই দেখা গেছিল, আর আমাকেই দেখা গিয়েছিল। তো সেই জন্য আমার ভরসা, আশা যে পার্টিও আমাকে ঠিক করবে এবং এনএস রোডের মানুষও ঠিক করবে যে অমর চ্যাটার্জিকেই চাই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।